नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। एक अहम विषय है जिसे मैंने आज चुना है। आपको पता होगा कि नई शिक्षा नीति जब से लागू हो गई है, कुछ लोगों का कहना है कि ये नया है, क्या लोगों को समझ में आएगा या नहीं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, खासकर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि छात्र अच्छी तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी के लिए ये है गोविंदपुर का बेसिक स्कूल, जहां प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। हम निवेदन करेंगे कैमरामैन से दिखा दें। ये सभी शिक्षक यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है, इसमें क्या बदलाव आया है और बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, इस विषय पर इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मूलतः समय समय पर सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित इसलिए किया जाता है ताकि ये भविष्य के निर्माता हैं और भविष्य का निर्माण करते हैं। बच्चे का भविष्य इनके ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए लगातार ये लोग प्रयासरत रहते हैं, पसीना बहाते हैं ताकि अपने देश को पुनः विश्व गुरु बनाया जाए। हमारे साथ प्रशिक्षण दे रहे शिक्षक मौजूद हैं, ललित मिश्रा जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम दर्शकों को यही दिखाना चाहेंगे कि जो नई शिक्षा नीति है यह क्या है और पुराने से कितना भिन्न है। सबसे पहला सवाल कि नई शिक्षा नीति लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्या अलग है? आप लगातार प्रशिक्षित कर रहे हैं लोगों को, ये बताएं कितना अलग है। ये नई शिक्षा नीति जो 2020 लागू किया गया है और ये अभी 1 अप्रैल से नए सत्र में सभी विद्यालयों में इस पर पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। बहुत वर्षों के बाद एक अच्छी शिक्षा नीति बनकर आई है, जिसमें बच्चों के बुनियादी ज़रूरतों पर, पढ़ाई पर, उसके साक्षरता और संख्या ज्ञान पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की बात इसमें कही गई है। और इस शिक्षा नीति में जो सबसे बड़ी विशेषता है कि चूँकि सभी राज्यों में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे पठन पाठन करते हैं, लेकिन पढ़ाई का माध्यम केवल अभी हिंदी है और अंग्रेजी है। इसलिए इस बार जो है इस नई शिक्षा नीति में ये चीज़ शामिल किया गया है कि सभी तरह के भाषाओं में वहाँ का मातृभाषा जो इस विद्यालय का जो प्रमुख है उसके तहत उस बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उसको शिक्षित किया जाएगा। पुराने में भी ये प्रक्रिया था, लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा था, बच्चों को उनके ही मातृभाषा में पढ़ाए जाने की पहले भी प्रावधान थी, TLM के माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा था। अभी कितना अंतर देख रहे हैं आप? अभी वर्तमान में इसमें बहुत ही अंतर है। था पहले भी कि उसकी मातृभाषा में अध्ययन कराया जाए, पढ़ाया जाए, लेकिन उस हिसाब से विद्यालयों में शिक्षक का कमी था और विद्यालय में जो शिक्षक थे उनको वहाँ का स्थानीय मातृभाषा का उतना जानकारी नहीं हुआ करता था। लेकिन इस बार उसका पूरा TLM उस भाषा से संबंधित, जिस विद्यालय में जिस भाषा के अधिकतर बच्चे होंगे उस भाषा से संबंधित पुस्तकें और TLM जो है इस बार विद्यालयों में उपस्थापित कराई जा रही है। समय समय पर अलग अलग तरह के आयोग बने, उसने अपना रिपोर्ट भी सौंपा है। अभी जो आप देख रहे हैं, हम दुर्गावती आयोग से लेकर आज तक का हम बात कर रहे हैं, कितना परिवर्तन आप पा रहे हैं कि पिछला जितना भी लागू हुआ उसे 100% लागू नहीं किया गया। अभी तक हम लोग कर नहीं पाए, जो हमें चाहिए था विद्यालय में दे नहीं पाए। आपको क्या लग रहा है कि जो 2020 है इसमें सफल हो पाएंगे? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षकों के कमी से हर विद्यालय जूझ रहा है। आपको भी ये शायद अनुभव रहा होगा। तो आप बताएं कि आप जो भी प्रशिक्षित यहाँ कर रहे हैं, किस तरह की समस्या से आप रूबरू हुए हैं? समस्याएं तो विद्यालय में है। सबसे पहला समस्या है कि शिक्षकों की भारी कमी है विद्यालयों में, और जैसा कि नई शिक्षा नीति में दिया गया है कि जो छात्र अनुपात में शिक्षक दिया जाएगा विद्यालयों में, तो इसी आशा पर अभी भी हम लोग भी चल रहे हैं कि शायद विद्यालयों में नए वर्ष में शिक्षक आ जाएं। और हमारा इस चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन भी है और आग्रह भी है कि इस शिक्षा नीति को लागू होने से पूर्व सभी विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार जो शिक्षक चाहिए वो अवश्य देने का कष्ट करें। एक समस्या रही है, चूंकि आप प्रशिक्षक रहे इसलिए आपसे चाहते हैं हम कि जवाब ले ले, कि कोरोना काल में जितने भी छोटे छोटे निजी विद्यालय थे वो बंद हो गए क्योंकि उसने ऑनलाइन क्लास दे नहीं पाया। इसका प्रभाव देखा जा रहा है सरकारी विद्यालय में कि नामांकन बहुत अधिक हो गया।
रेशियो जो होना चाहिए 30:1, वहां कहीं कहीं 120:1 हो गया है। संभाले कैसे, क्योंकि पेपर वर्क अगर नहीं करते हैं तो परेशानी है शिक्षकों के साथ। इस शिक्षकों की समस्या सुन क्यों नहीं रही है सरकार? आप एक प्रशिक्षक होने के नाते क्या कहेंगे? प्रशिक्षक होने के नाते यही कहेंगे कि सबसे पहली बात जो है आपने सही उठाया है कि विद्यालयों से रिपोर्टिंग शून्य हो। गैर शैक्षणिक जितने काम विद्यालयों में कराए जा रहे हैं वो बंद किया जाए, और आग्रह है मेरा इस चैनल के माध्यम से सरकार से। और दूसरा जो आग्रह है कि पूर्ण मात्रा में शिक्षक दिया जाए, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारे निजी विद्यालय के बच्चे सरकारी विद्यालय पर आश्वस्त और भरोसा, तो जब आश्वस्त और भरोसा कि कोई मेरे ऊपर करता है तो हमें उसका भरोसा पर खरा उतरना अवश्य चाहिए। इसलिए ये दो बातें तो अनिवार्य रूप से नई शिक्षा नीति लागू होने से पहले होनी चाहिए कि सभी विद्यालयों से रिपोर्टिंग शून्य हो और पूर्ण मात्रा में विद्यालयों में शिक्षक की उपलब्धता हो। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पूरा सपना है भारत सरकार का, वो हम झारखंड में 100% पूरा करके दिखाएंगे। जी, आखिरी प्रश्न हम लेना चाहेंगे कि जिम्मेवारी सबकी होती है, चाहे वो विद्यालय समिति के लोग हों या शिक्षक हों। अभी सेतु शिक्षक की व्यवस्था की गई थी और देखा जाता है कि वहां शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं, यानी सरकार की जो योजना है सिर्फ कागज पर ही सिमट कर रह जाती है, उसे हम धरातल पर उतार नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ फीडबैक आया है? क्या आप संतुष्ट हैं सेतु शिक्षकों से? कहीं कहीं तो अच्छी मात्रा में बहुत अच्छे ढंग से चल भी रही है, और कहीं कहीं संभवतः हो भी कि वो सफल नहीं हो पा रहा हो। लेकिन अभी जैसा पता चला है कि विभाग से सभी विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश और दायित्व दिया गया है कि इसका अवलोकन करें, और अब सीआरपी स्तर से लेकर के जिला स्तर के पदाधिकारियों तक को दिया गया है कि प्रत्येक माह में 10 विद्यालय का भौतिक स्तरीय निरीक्षण करके और प्रतिवेदन देने के लिए, तो शायद इस पर फिर से सुधार हो सकेगा। सर, क्या रिस्पॉन्स रहा है प्रशिक्षु का? प्रशिक्षु शिक्षक का रिस्पॉन्स रहा है, वो तत्पर हैं कि हम इसको विद्यालय में अक्षरशः लागू करेंगे, लेकिन उनके साथ वही समस्या है कि शिक्षकों की उनके साथ भारी कमी है, और ये जब तक पूरा नहीं हो पाएगा तब तक कोई भी सरकार का योजना धरातल पर उतरने में थोड़ी कठिनाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सवाल वही रहा, कोरोना काल में भी इस प्रश्न को उठाया गया था कि समाज को सुदृढ़ करने की जिम्मेवारी शिक्षकों की होती है और शिक्षा समाज को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन कोरोना काल में यह स्पष्ट कर दिया है, शराब की दुकानें तो खुल सकती है, विद्यालय नहीं खुल सकता है, और यदि खुले तो शिक्षकों की भारी कमी है, जैसा कि इन्होंने भी महसूस किया है। अब यह देखने वाली बात है कि नीति कागज पर और धरातल पर कितना सुदृढ़ तरीका से उतर पाता है, क्योंकि अभी तक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो कागज पर ही पूर्ण होती रहे हैं। और अभी हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने करके भी दिखाया कि कागजों पर काम होता कैसे है। दूसरे जगह भी चलाएंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या रहा है खास। अभी के लिए हमें अनुमति।